नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष व निष्पक्ष। मेरा काम रहता है कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुँचे, जो कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ। आप तक सही और सटीक जानकारी पहुँचा रहा हूँ। जो भी बड़ी खबरें होती हैं इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाती है, वही खबर दी जाती है जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होती है। भर्ती परीक्षाओं से लेकर राजनीतिक मुद्दा हो या कोई बड़ी खबर हो, हर एक खबर मैं आप तक निष्पक्षता से पहुंचाता हूं। भाई, हर किसी को मैं खुश नहीं कर सकता, इसलिए जो खुश नहीं होते हैं उनसे भी क्षमा चाहता हूं, और जो खुश होते हैं उनको दिल से धन्यवाद। सबसे पहले मैं बात करूंगा करहल की। आपको मालूम होगा कि करहल बहुत ही हॉट सीट मानी जा रही है। क्यों? क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीजेपी की तरफ से एसपी बघेल की लड़ाई है, यानी कि कांटे की टक्कर बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया, यानी कि एसपी सिंह बघेल ने आरोप लगाया कि बूथ कैप्चरिंग की गई है, पुनर्मतदान कराया जाए। चुनाव आयोग को शिकायत भी की गई थी। चुनाव आयोग ने बीजेपी की बातों को संज्ञान में लेते हुए पुनर्मतदान का आदेश दिया है। मतदान कब होगा? कल होगा। तो इस खबर की मैं पुष्टि करना चाहता हूं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, लखनऊ करहल के बूथ संख्या 266 पर पुनर्मतदान होगा। 266 बूथ नंबर को लेकर ईसी से शिकायत की गई थी। कल सुबह 7 से शाम 6 बजे तक पुनर्मतदान होगा। यह खबर कब की है? 22 फरवरी 2022 4:38 शाम की खबर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर पुनर्मतदान होता है, उसके बाद हार जीत का निर्णय होता है और पुनः पासा पलटता है, जैसा कि बीजेपी के प्रत्याशी के द्वारा आरोप लगाया गया कि बूथ कैप्चरिंग की गई, इत्यादि प्रकार के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए, धांधली हुई, जबरदस्ती की गई, पुनर्मतदान कराया जाए। अगर इसके बावजूद झटका लगता है तो आप इसे क्या कहेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगली अपडेट है बिहार में बीजेपी को लेकर। बिहार में बीजेपी की सरकार गिर सकती है, ऐसा मैं खुद नहीं कह रहा हूं, ऐसा रिपोर्ट कह रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरी खबर विस्तार से दूंगा, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। जो भी खबर मैं आपको देता हूं सही और सटीक देता हूं, क्योंकि मेरा काम है निष्पक्षता के साथ आप तक जानकारी पहुंचाना। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, यूपी चुनाव के बाद नीतीश अलग होने पर ले सकते हैं फैसला, यानी कि बीजेपी से गठबंधन तोड़ सकते हैं और बीजेपी वहां से आउट हो सकती है। लेकिन यूपी चुनाव के बाद आखिरकार नीतीश के द्वारा ऐसा निर्णय क्यों लिया जाएगा? ऐसी चर्चाएं क्यों हैं? सबसे अहम है, कुछ तो चर्चाएं चल रही हैं कि विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकते हैं। अभी चर्चाएं हैं, अफवाहें हैं। सत्यता आपको यूपी चुनाव के नतीजों के बाद मिलेगा। अगर 10 मार्च के बाद कोई भी निर्णय आता है या नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और यूपी चुनाव के बाद ऐसा क्यों कहा गया? यूपी चुनाव के बाद नीतीश कुमार, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, देखना चाहते हैं कि यूपी का नतीजा बीजेपी के फेवर में आता है या नहीं। अगर बीजेपी को झटका लगता है, वैसे उनको ऐसा कुछ प्रतीत हुआ होगा, उसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर आने लगी। मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा कुछ होता और बीजेपी को उत्तर प्रदेश में झटका लगता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार जाती है, तो आप मान कर चलिए कि बिहार में भी बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, जो कि 2024 के लिए सही नहीं होगा। तो हर एक खबर मैं आपको निष्पक्षता के साथ ईमानदारी से पहुंचाता रहता हूं, मेरा यही कर्तव्य बनता है। अभी हमने कहा था दोपहर में कि 2000 रुपये
गैस सिलेंडर के दाम हो सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि आप फर्जी खबर दे रहे हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, कुछ आपको करना नहीं है। आप गूगल को ओपन कर लीजिए और लिख दीजिए ईटी हिंदी ट्विटर। उसके बाद आपको ऊपर एक लिंक दिखाई देगा ईटी हिंदी का, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप ट्वीट पढ़ते जाइएगा। आज ही का ट्वीट है और आपको ट्वीट दिखाई देगा कि गैस सिलेंडर के दाम अप्रैल में दोगुने हो सकते हैं। यानी कि वर्तमान में जो गैस सिलेंडर के दाम हैं 1,000 रुपया, दोगुना मतलब होता है 2,000 रुपया। आखिरकार अभी दोगुना क्यों नहीं हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं, अगर अभी दोगुना नहीं हो रहा है तो हो सकता है चुनाव के कारण ना हो रहे हो, चुनाव के कारण रुका हो। अगर चुनाव पीरियड में ही गैस के दाम बढ़ जाए, तेल के दाम बढ़ जाए, महंगाई चरम पर हो जाए, तो इससे सत्ताधारी को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हो सकता है कि चुनाव के बाद गैस के दाम आपको बढ़ते हुए नजर आए, यानी कि दोगुने हो सकते हैं। और दोगुने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो गूगल पर सर्च कर लीजिए ईटी हिंदी ट्विटर हैंडल, ऊपर एक लिंक आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपको पूरा ट्वीट दिखाई देगा। आज ही का ट्वीट है, पढ़ लीजिए जाकर। एक और महत्वपूर्ण खबर है जिसके संबंध में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि मैं हर एक खबर आप तक निष्पक्षता के साथ पहुंचाता रहता हूं। चकबंदी लेखपाल भर्ती को लेकर देखिए, चकबंदी लेखपाल भर्ती के इंतजार में लाखों अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। एक बार चकबंदी लेखपाल का विज्ञापन जारी हुआ था, आवेदन हुआ, आरक्षण विवाद को लेकर, सीटों को लेकर काफ़ी विवाद होने के कारण उस भर्ती को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और जब से रजाई में गया है तब से बाहर नहीं निकला है। यानी कि जब से ठंडे बस्ते में गया है तब तक उसे ठंडी नहीं छोड़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठंडे बस्ते में जाने के बाद हमेशा भर्तियाँ फंस जाती हैं। अब भर्ती कब आएगी? तो जो मुझे जानकारी है, वैसे कुछ लोग कहते हैं अभी विपक्षी पार्टी की सरकार नहीं बनी, वर्तमान सरकार रिपीट नहीं हुआ। आप कैसे कर सकते? देखिए, जब कोई भी सत्ताधारी पार्टी चुनाव लड़ती है तो अपना योजना पहले से तैयार करती है, अपनी योजनाओं पर काम करती है, कहती है किस तरह से हमें वर्क करना है, कौन कौन सी भर्ती पर काम करना है। वैसे बाद में डाटा एकत्रित किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, अध्याचन मंगवाया जाता है, तब पदों का निष्कर्ष निकलता है। लेकिन एक मन में विचार जरूर होता है कि हम आएंगे तो ये एक काम करेंगे, उस पर उनका फोकस होता है। पहले से ही उनके जो सलाहकार होते हैं उस पर काम करते हैं, तभी तो घोषणा पत्र बनाया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर सरकार रिपीट होती है तो भर्ती आएगी या नहीं, क्योंकि इनके द्वारा कोई घोषणा नहीं की जा रही है। अगर सरकार ये रिपीट नहीं होती है तो 2023 में आपको चकबंदी लेखपाल की बम्पर भर्ती देखने को मिलेगी। जितना आप लोगों ने पद देखा था उसके दोगुना पद आपको चकबंदी लेखपाल का देखने को मिलेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।